यस मैम, मैं पेपर बना दूंगी। स्कूल खुले नहीं कि पेपर बना दूं, नौकर लगी हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, बैठो सब और हॉलीडे होमवर्क की कॉपी निकालो। हाँ भाई, कॉपी कहाँ है? मैम मेरी ना तबीयत खराब थी। अच्छा मेरे बच्चे, तुम्हारी तबीयत खराब थी, कोई बात नहीं, जाओ जाकर सीट पे बैठ जाओ। इधर आ, जब तुम्हारी पूरी फैमिली पहाड़ों पे वेकेशन मना रही थी तब तुम्हारी तबीयत नहीं खराब थी, अब कॉपी के टाइम पे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। उड़िए पापा, मैडम तो बहुत गुस्से में है। हुमैरा, चलो अब तुम आओ कॉपी लेके। मैम मुझे ये वो नहीं सुनना, कॉपी चाहिए मुझे हॉलीडे होमवर्क की। एक तो इस पूरे क्लास में खाली 2 बच्चे आए हैं, तुम लोग प्लान बनाते हो ना कि छुट्टी के तुरंत बाद नहीं जाएंगे स्कूल, वरना मैम कॉपी मांगेगी। 4-5 बाद दिन जाएंगे स्कूल है, तब तक हम कॉपी भी भूल जाएंगे। पर मैं भी तुम लोगों की टीचर हूँ, जब तक सारे बच्चे नहीं आने लगेंगे तब तक हॉलीडे होमवर्क नहीं चेक करूंगी अब मैं। अक्सा, तुम्हारी स्कर्ट तो बहुत बड़ी है। मुझे भी ये लग रहा था, स्कर्ट मेरी बहुत लंबी है, इसको घुटने से ऊपर कर लूं ना। नेल्स कितने बड़े हैं तुम्हारे? पढ़ने वाले बच्चों की इन चीजों में ध्यान नहीं फिर तो जाता। मैं पढ़ाने वाले टीचर्स का भी इन चीजों में ध्यान नहीं जाता होगा ना। उस दिन तुम्हारी माँ मुझे इतना सुना के क्यों गई तो थी? सुनने वाले काम क्यों करती हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? एक होनहार स्टूडेंट। वो तो तुम हो नहीं। मैम आप खुद को क्या समझती हो? एक होनहार टीचर। वो तो आप हो नहीं। लगता है अब तुम्हारे पापा को फोन करके बुलाना कर पड़ेगा। लीजिए फोन, वो उठाएंगे ही नहीं। तुम्हारी जुबान कितनी तेज है? इतने ही तेज हाथ भी है। कभी मिलना स्कूल के बाद। चलो जाओ, अच्छा अपने क्लास में पढ़ो जाओ। मैम 2 मिनट बचे हैं पीरियड खत्म होने में, 2 मिनट और सुना लो, वैसे भी पूरा पीरियड तो पी चुकी हो। गाइस, अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद है तो कमेंट में यस लिखो, और अगर गिव अवे वीडियो चाहिए तो कमेंट भर दो। मम्मी मैं आ गई, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मम्मी पता इतने ज्यादा बच्चे थे क्लास में, मैं तो देख के ही हैरान हो गई। हेलो, हाँ जी मैं क्लास टीचर हूँ किंजल की। अच्छा वो खाना नहीं खा रही है? अरे वो खाना नहीं खा रही है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या उसकी माँ हूँ? तो खिलाना तो उसकी माँ है। हाँ जी, अच्छा वो खाना नहीं खा रही है, लाइए मुझसे बात कराइए। ओफो, एक दिन स्कूल जाके मेरे तो सर में दर्द होने लगा। तो बेटा तुम एगारो का स्कैल्प मसाजर यूज करो। इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तुमको सूथिंग मसाज देगा, और ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। एंड इट हैज 3 स्पीड सेटिंग, जिससे तुम अपने अकॉर्डिंग रिलैक्सिंग मसाज ले सकते हो। एंड इट कम्स विद अ मैग्नेटिक चार्जर। ऑल्सो मसाजिंग हेड्स आर रिमूवेबल एंड यू कैन वॉश देम। यू कैन यूज इट फॉर चम्पे लाइक ऑयल या सीरम देके मसाज ले सकते हो आफ्टर अ हेक्टिक डे। इजी टू यूज एंड पोर्टेबल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फिर। Yes, and if you want to buy this, shop on Prime Day starting from 12 July to 14 July to avail amazing discounts. Link is in the description. अब वो टाइम आ गया है कि हम सब मिलके सोचे कि क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा। मैम मैं बनूंगी। नहीं मैम मैं बनूंगी। प्रिंसिपल की बेटी तो मैं हूँ, मैं ही बनूंगी क्लास मॉनिटर। ठीक है, पहले वोटिंग करेंगे, उसके हिसाब से चूज करेंगे। सुनिए शिफा मैम, वोटिंग छोड़िए और मेरी बेटी फिजा को क्लास का मॉनिटर बनाइए। ओके मैम, तो बच्चों क्लास की मॉनिटर बनेगी फिजा। पर मैम आपने वोटिंग तो कराई नहीं। वोटिंग तो हो गई प्रिंसिपल ऑफिस में। मुझे तो पहले ही पता था कि यही होने वाला है। फिजा मैं काम से क्लास के बाहर जा रही हूँ, जब तक तुम क्लास को मॉनिटर करो, और अगर कोई बात करे तो उसका नाम सीधा बोर्ड पे लिख देना। चलो साहब, पुट फिंगर ऑन योर लिप्स। फिजा पर हम तो बात ही नहीं कर रहे थे। जितना बोला है उतना करो, वरना मैं नेम लिख दूंगी। हम नहीं करेंगे। हम तो नाम लिख देंगे। इस फिजा का तो कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या करोगी मेरा? मैं खुद प्रिंसिपल की बेटी हूँ, तुम्हें स्कूल से निकलवा सकती हूँ। एक स्कूल में 2 जुड़वा बहनें पढ़ती थी, एक का नाम था अमायरा और दूसरे का नाम था समाया। मैम ये लीजिए, मेरा होमवर्क कंप्लीट है। एक बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अपना काम हमेशा पूरा रखती थी। मैम मैं आज भी होमवर्क करना भूल गई। और दूसरी थी जो कभी अपना काम ही नहीं करती थी। चलो दोस्तों, हम कैंटीन में लंच करने चलते हैं। एक बहन थी जिसके बहुत ढेर सारे दोस्त थे। मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही ठीक हूँ। और दूसरी है जिससे किसी की नहीं बनती। मैम मैंने सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। समायरा का दिमाग तो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। मैम आप जाइए, मैं इन सारे बच्चों को डांस सिखा दूंगी, मुझे इस गाने पे अच्छे से आता है। और अमायरा का दिमाग पढ़ाई के अलावा हर चीज में लग जाता था। उधर होके बैठना। तुम धक्का क्यों मार रही हो मुझे? मेरी मर्जी, बस तुम मुझसे दूर होके बैठ, समझी? ठीक है। एक जैसी दिखने वाली ये दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी, पर ऐसा क्यों, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें। रिया सुन, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? यस। तो फिर हम लोगों ने कभी एक साथ बिजनेस करने का प्लान क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात तो है। हाँ तो चलो अब प्लान कर लेते हैं। देखो जब हमारा 10th हो जाएगा तो 10th पर बिजनेस और 12th बात करते हैं। तुझे जल्दी अमीर होना है या नहीं? तो जल्दी खोलना पड़ेगा। ठीक है चल आगे बता। हम एक शॉर्ट कुर्ती बिजनेस खोलेंगे और 300 रुपए की एक कुर्ती बेचेंगे। दिन में अगर 100 कुर्तियां बेच दी तो कितने बने? 30,000। ये तब मैं मुंशी नहीं हूँ। अरे लड़ाई झगड़े से बिजनेस नीचे जाता है, ऊपर ले। फिर इसी प्रॉफिट से हम थोड़े अंडे खरीदेंगे और इसमें वो अंडे भी मिला लेंगे जो हमें एग्जाम में मिलते हैं, और फिर उनसे बच्चे निकलेंगे। फिर वो बच्चे भी अंडे देंगे और फिर वो अंडे बेच के हम अमीर बन जाएंगे। ये तो कैसा लगा प्लान? मस्त है। चलो ब्रेसेस हो गया, कैंटीन में समोसे खाने चलते हैं। तेरे पास पैसे हैं? नहीं। तेरे पास है? नहीं। तो फिर चल, रोज की तरह बस खुशबू सूंघ के वापस आ जाएंगे। आंधी बन के आया हूँ, मेरा होश। गुड मॉर्निंग बच्चों।
अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। उस्ताद आप क्या पढ़ाएंगी? उर्दू पढ़ाऊंगी बेटा, उर्दू। अच्छा तो मैम फिर आप ये बता दीजिए ये क्या लिखा है? तो ये लिखा है उस्ताद आदाब। क्या दबा दूं? अरे मतलब आदाब लिखा है। अच्छा अच्छा, आदाब लिखा है। हाँ आदाब। वैसे आप कहाँ से आई हो? लाहौर पाकिस्तान से। उस्ताद कहीं आप स्पाई तो नहीं? इसे कैसे पता चला? क्यों पूछ रही हो? वो एक्चुअली सब लोग स्पाई बनकर पाकिस्तान आ रहे हैं ना, किसी पे भरोसा करने का नहीं। सही कह रही। तो आज हम पढ़ेंगे मकसद के बारे में। हम तो नहीं पढ़ते मकसद। अच्छा तो ठीक है, मैं तो फ्री में स्पाई बन के यहाँ पे आ गई अपना देश छोड़ के। तुम लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, मकसद पढ़ते ही नहीं हो। हेलो मेजर साहब, हम झूठ बोल रहे थे। क्या? मंगल भावानयामन। अरे चाहिए क्या औरत को? गर्मी का सूट, सर्दी का सूट, शादी में जाने वाला सूट, मैयत का सूट, घर में रहने वाला सूट, घर से बाहर जाने वाला सूट, लहंगा सूट, ससुराल में पहनने वाला सूट, मायके में पहनने वाला सूट, हल्का सूट, भारी सूट, लाल सूट, हल्दी का सूट, मेहंदी का सूट, गरारा सूट, किसी से जल के लेने वाला सूट, किसी को जलाने के लिए लेने वाला सूट, वेलवेट सूट, साड़ी सूट, बाकी एक आध अगर कोई गिफ्ट देते तो वो वाला सूट। बच्चों आजकल के जमाने में तो बहुत सावधान रहने का है। क्या हुआ भावना मैम? अरे कल मैं मार्केट गई थी। हाँ। तो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। हाँ। फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल भी नहीं कर सकती थी। ओ। तो मैं एक मोबाइल के शॉप में गई। अच्छा। मैंने उनसे बोला कि मेरे 2 महीने का रिचार्ज कर दो। हाँ। और उन्हें 600 रुपए दे दिए। ओ। और पैसे लेने के बाद वो मुझसे मेरा नंबर मांगने लगा। देखो हरामखोर को खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगने लगते हैं। ओ। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं तो टीचर हूँ और अक्लमंद भी। मैंने गलत नंबर दे दिया। अब वो उस नंबर पे कॉल लगा रहा होगा। सही किया ना मैंने? अरे शाबाश मैडम, बहुत बढ़िया किया आपने। लेकिन बेटा मेरा रिचार्ज तो अभी तक भी नहीं आया। आ रहा होगा, अभी लखनऊ तो पहुंचा ना। आ जाएगा आ जाएगा। चल जा अपने क्लास में, तेरे चक्कर में लेट हो गया हूँ मैं। मेरे चक्कर में रात भर अपने जीएफ से बात कर रहे थे। मुंह बंद कर ले वरना दूंगा मुंह पे एक घूंसा। मेरा भाई 12th क्लास में पढ़ता है, चलो उससे पैसे लेने चले। अरे यार दिखा दे ना, एक वोट दिखा दे प्लीज प्लीज, एक वोट दिखा दे। भाई मेरे को 20 रुपए दे दो। रिदा तुझे शर्म नहीं आती? मेरे पास यार जहर खाने का पैसा नहीं है, तुझे कहाँ से दूं मैं? मैंने देखा था पापा ने आपको 100 रुपए दिए थे सुबह। वो 100 रुपीज तो पापा ने मुझे अकेले दिए थे, तेरे लिए थोड़ी ना थे वो। चोर नहीं तो। चल जा, मस्त अपनी जीएफ को गिफ्ट लेके दूंगा। रिदा इधर आ। क्या है? वो जो तेरी दोस्त है ना, उसका नंबर ला के दे। भैया आपको शर्म नहीं आ रही? मुझे आ रही है, तभी तो तुझे बोल रहा हूँ। मैं नहीं ला के दूंगी। 10 रुपए दूंगा। ठीक है ला के देती हूँ। भाई ये ले लड़की का नंबर। ला दे। अरे ये तो खाली है। हाँ बिल्कुल तेरे दिमाग की तरह। बच्चों प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि सब अपनी अपनी फीस सबमिट कर दो आज के आज ही। ओके मैम। ओके मैम। ये लोग फीस ले आए हैं। चलो जल्दी जल्दी आ, फिर मुझे पढ़ाना भी है। मैम ये लीजिए। मैम ये लीजिए। हाँ भाई फौजिया, तुम्हारी फीस कहाँ है? मैम मेरी मम्मी ये कह रही है कि दे देंगे फीस, हम लोग भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। अच्छा चलो बच्चों लिखो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 10 50। ठीक है? पर मैम मैंने तो सुना ही नहीं। लिख लेना, हम भी यही हैं, कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। तो बच्चों आज हम सब लोग ट्रिप पे जाएंगे, तो सारे बच्चे अपने अपने बैग पैक करके रेडी हो जाओ। ओके? अरे वाह, ट्रिप पे लेके जाएंगे, अब मजा आएगा। सरफराज तुम चलोगे हमारे साथ? डर, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ, उनके साथ उनकी कार में जाऊंगा। सरफराज तुम भी एक स्टूडेंट हो और मैं मेरे होते हुए किसी भी स्टूडेंट के बीच भेदभाव नहीं होने दूंगी, समझे? इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलोगे बस में। मैं ना आम बच्चा नहीं हूँ, खास हूँ क्योंकि मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ। एक थप्पड़ में तुम्हारा सारा प्रिंसिपल का बेटा पन्ना निकाल के रख दूंगी मैं। मार कर दिखाओ? अब भी दिखाती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग मैम, मैं तो बस ये कह रही थी कि कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा जो तुमसे नहीं हो पा रहा, लो मैं करके दिखाऊं। मम्मी मैं जा रही हूँ गरबा खेलने। मम्मी मैं खाना बाद में खाऊंगी, जा रही हूँ गरबा खेलने। हाँ, थक गई हूँ, गरबा खेल लेती हूँ। नींद आ रही है, गरबा खेल लेती हूँ। उड़ी उड़ी जाए कमरिया कमरिया। नहीं यार मुझे अर्जेंट काम से सोना है, इसलिए मैं गरबा खेलने नहीं आ पाऊंगी। अरे तुम मुझे बेकार में पकड़ के लेके आई है, मैं नहीं खेल पाऊंगी गरबा। इतना भी मजा नहीं आता गरबा खेलने में, ऊपर से लोग थक अलग से जाते हैं। उड़ी पापा। बाप रे, ऐसे गरबा खेला जाता है शक्तिमान बन के? ऐसे तो मैं बैठी ही ठीक हूँ। नहीं मैं ना गरबा नहीं खेल पाऊंगी, मेरे पैर घर पे ही रह गए हैं। अभी जाती हूँ और लेके आती हूँ, ठीक है? चल तू स्कूल चल, आज तुझे मैं छोड़ने चलूंगी तेरे स्कूल। बहुत बदतमीज हो गई है तू। मैडम जी लो पढ़ाओ आज इसे मेरे सामने। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं जब भी इसे पूछती हूँ कि मैडम ने स्कूल में क्या पढ़ाया, कहती मम्मी आपको समझ में नहीं आएगा। आज मैं खुद यहाँ पे समझूंगी कि आपने क्या पढ़ाया है।
अरे भाई साहब क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ? एक्सीडेंट हो गया जी है, लड़की का एक्सीडेंट हो गया। देख इसीलिए मैं तुझे मना करती हूँ कि स्कूटी लेके घर से बाहर ना निकला कर, अगर तेरा भी हो गया तो। अरे भाभी जी क्यों रो रही हैं आप? हाय मेरी तमन्ना भाग गई। ला फोन दे, तेरा भी भागने का प्लान होगा ना, हर टाइम फोन चलाती रहती है, आज से तेरा फोन चलाना बंद। क्या हुआ बहन, आजकल तुम फोन नहीं कर रही हो? क्या तुम्हारा पथरी का ऑपरेशन हुआ पिज्जा चाउमीन खाने से? देख इसीलिए मैं तुझे मना करती हूँ कि ये सब बाहर की चीजें मत खाया कर, समझ में नहीं आता है इनको, एक बार हो गया ना तो मैं इलाज भी नहीं करूंगी। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। क्या कर रही हो? पोछा लगा रही थी। क्यों लगा रही हो? क्या ये तुम्हारे बाप का घर है? नहीं माँ जी। तो मेरे बाप का भी घर नहीं है, जिसके बाप का घर है वो लगाएगा पोछा। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। घूंघट में क्यों रहती हो? उन्होंने कहा है अब तुम्हारी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए, तुम्हारा मायका थोड़ी ना है, थोड़ा घूंघट में रहा करो। मायका तो मेरा भी नहीं है, तो क्या मैं भी मुंह ढक के रहूंगी? घंटा, आज से हम दोनों सूट पहन के घूमेंगे, ठीक है? ठीक है बहू, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम अपने घर नहीं गई। माँ जी अगर मैं चली गई तो वो क्या करेंगे? अरे पहले जैसे अपने हाथ से निकाल के खाना खाता था वैसे ही खाएंगे। देखो बहू, मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना, हमेशा बहू बना के रखा है। क्यों माँ जी, आपने मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं बनाया? अरे बेटी को तो मैंने नौकरानी बना के रखा था, बहुत काम कराया उसे, मैंने सोचा था कि मेरी बहू आएगी तो उसे रानी बना के रखूंगी। नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबको दिखाऊंगी अपने सस्ते हैंडबैग्स और महंगे हैंडबैग्स यार। तो ये रहे मेरे ब्रांडेड हैंडबैग्स जिनकी कीमत लाखों में है। तो फर्स्ट है ये ब्लैक वाला जो कि मेरे डार्क फ्यूचर से मैच करता है, और ये गिफ्ट किया था मुझे मेरे एक्स ने, जिसको मैंने अभी लात मार दिया। और दूसरा भी ये काले कलर का ही बैग है जिसमें सोने की परत चढ़ी हुई है। खैर ये काले बैग्स काले दिल वाले लोगों से तो बेहतर ही है। और थर्ड है ये ब्राउन बैग जिसको मैंने लुई वुइटन से लिया है, और इसकी कीमत है पूरे 150 रुपए, आई मीन 1.5 लाख रुपए। एक राज की बात बताऊं, जब मैंने इसको खरीदा था तब इसका कलर व्हाइट था, मेरी खूबसूरती से जल के ये ब्राउन हो गया। और फोर्थ है ये बेज कलर का बैग, मतलब कलर ही अमीरों वाला है, और इस बैग में एक मोटी सी सोने की चेन भी लगी हुई है। अब कोई कमेंट में ये मत बोलना कि मैं लंबी लंबी फेंक रही हूँ, हाँ फेंक रही हूँ, पर फिर भी मत बोलना क्योंकि बुरा लग जाएगा। और फिफ्थ है ये रेड कलर का। वैसे सारे बैग्स मैंने मीशो से लिए हैं, कम्युनिटी पोस्ट में लिंक मिल जाएगा, जाके खरीद लेना। इस QR कोड को मीशो ऐप पे जाके स्कैन कर लो फॉर डायरेक्ट प्रोडक्ट। आज तो मेरे स्कूल में फेट लगा है, मजा आएगा। पर ओफो इतनी ज्यादा भीड़, अकेले मुझे मजा नहीं आ रहा, अपने छोटे छोटे दोस्तों से मिलती हूँ। तो बताओ तुम्हें मजा आ रहा है फेट में? हाँ मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ओहो ये चाउमीन कितना टेस्टी है। अरे भाई ये बताओ ये आलू कितने के हैं? 10 रुपए के, बहुत महंगा दे रहे हो, मैं नहीं लूंगी। मुझे तो ये मोमो बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं, यही खाऊंगी। नाजिया से पूछती हूँ तुम क्या खाओगी? मैं तो चाउमीन खाऊंगी। छोटू एक काम करो, जाओ तुम मेरे लिए कुछ लेके आओ। मैं ये चॉकलेट लाया हूँ आपके लिए। अरे ये चॉकलेट तो बहुत छोटी है, इससे पेट कैसे भरेगा? मैं आपके लिए इतना बड़ा लेके आया हूँ, अब तो खुश हो? फिजा दीदी ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? इस भीड़ जैसी लग रही हो, बिल्कुल ही सर में दर्द। सही कह रही, मजा नहीं आ रहा, भीड़ बहुत। हाँ यार यही तो है। अब मुझे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, मैं घर जा रही हूँ। हाँ जाओ। सोनाक्षी यू नो मैं किसी भी टीचर का साइन कर सकती हूँ। सच में? हाँ ये देख, सब अपनी अपनी कॉपीज लेके आओ और चेक करवाओ। यार मेरा वर्क तो पूरा है पर मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है। यार मेरा तो वर्क भी पूरा नहीं है, मैं क्या करूँ? क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? चलो कॉपीज लेके आओ अपनी। यस मैम। रुको मैं ही आती हूँ तुम्हारे डेस्क पे। अरे मैम चलो कॉपी दिखाओ। ये लीजिए। ये क्या है तुम्हारी कॉपी पे? कॉपी का पेज है या फिर जंगल? कितने चील बिलौटे बना रखे हैं तुमने? सॉरी मैम। क्या लिखा है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। चलो अपनी कॉपी लेके मेरे डेस्क पे आओ। इतना ज्यादा चिल्ला के गई है खाली लास्ट पेज देखकर, अगर इनको पता चलेगा कि मेरा वर्क पूरा नहीं है तो मार ही डालेंगे। तुझे तो साइन बनाने आते हैं ना? हाँ तो फिर तू अपनी कॉपी पे और मेरी कॉपी पे मैम का साइन बना दे और कॉपी चेक कर दे। हाँ ये आइडिया सही है, ला अपनी कॉपी दे। क्या हुआ तुम दोनों अभी तक कॉपी लेके नहीं आए? मैम मेरी कॉपी तो चेक है। मैम मेरी भी कॉपी चेक है। ओके